चांद का खुशी से दूर रहना और हुमायला की तरफ उसका झुकाव गैर मुनासिब है। वो ना मैंने फिल्मों में देखा है कि जब हीरो और हीरोइन की याददाश्त चली जाती है ना तो उनको पुरानी बातें याद कराई जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये मेरी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पार्टी के बहुत सारे सीनियर मेंबर्स ने मुझसे दरख्वास्त भी की है। माइंड योर टंग खुशी, अपनों से बड़ों का अदब करना सीखो। और यूं भी मुझे सियासत से घिन आती है। कैसा रहा आज का दिन? अमन ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं, बस एक दो बार जिद की, थोड़ा सा रोया और फिर बहल गया। कहाँ है? कुछ खाया उसने? हाँ, अभी अभी सोया है। सारा दिन मेरे साथ खेलता रहा और फिर सो गया। मुझे यकीन है वो जल्द मुझसे मानूस हो जाएगा। उसे तुम्हारे साथ मानूस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अमन को मेरे साथ देखकर ज़ैनब को बहुत बुरा लगता है। आज भी उसने मुझे बहुत ही बेहुदा बातें सुनाई हैं। उसकी बेहूदगी का जवाब उसे मिल जाएगा। तुम घबराओ नहीं। हसद की आग में जलने वाले लोग खुद को एक दिन राख कर बैठते हैं। शुक्र है कि मैं टाइम पर आ गई। प्लीज। थैंक यू। अजी खूबसूरत लोगों का इंतजार करने में बहुत लुत्फ आता है। खैर आप तो वक्त पर आ गई। डॉक्टर ने चांद के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दिया अभी तक। दुआ करो ज़ैनब कि चांद की भूली भटकी यादें कभी वापस ना आए। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। क्यों? मेरे हक में बेहतर कैसे? मेरा क्या फायदा हो सकता है? गिले शिकवे ये एहसास दिलाते हैं कि इंसान दुनिया के साथ जी रहा है। तो तुम और तुम जैसे पार्टी के सारे लोग शतरंज के पिटे हुए प्यादों की तरह इधर उधर पड़े नजर आओगे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अब देखें ना, अगर चांद की याददाश्त वापस आ जाती तो अच्छा ही है ना। हुमायला और खुशी दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ेंगे, रौनक सी लग जाएगी घर में। एक नया तमाशा देखने को मिलेगा सबको। तुम तस्वीर का एक ही रुख देख रही हो। तुम भूल रही हो अगर उससे माजी याद आ गया तो एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपना फर्ज निभाना शुरू कर देगा। आप कहना क्या चाहते हैं? किस फर्ज की बात कर रहे हैं आप? तुम लोगों में और असलम शेख में यही फर्क है। मैं दीवार के आर पार देख लेता हूं और तुम लोग अपने इर्द गिर्द से भी वाकिफ नहीं। अपनी तारीफें मत कीजिए असलम शेख साहब। मुझे वो फर्ज बताइए जिसे चांद पूरा करने की कोशिश करेगा। याददाश्त लौटने के बाद जब उसे ये मालूम होगा कि नवाब साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और वो यतीम हो गया तो उसे बाप की कही हुई सब बातें याद आएंगी। उसकी तरफ उठी हुई जमाने की वो पुरुमीद आंखें उसे एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएंगी कि उसे अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाना। अगर पाकिस्तान पार्टी की भाग दौड़ उनके बेटे चांद ने संभाल ली तो तुम और तुम जैसे पार्टी के सारे लोग शतरंज के पिटे हुए प्यादों की तरह इधर उधर पड़े नजर आओगे। ये हमेशा याद रखें कि पार्टी का हर वफादार मेंबर चांद की रोशनी में पार्टी की तकदीर के फैसले खुद लिखेगा। देखो बेटा, तुम्हें मेरे ख्याल में किसी दवाई की जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी नींद पूरी करो, इनका ख्याल रखें, आराम का ख्याल रखें। ठीक है बेटा?
जी हेलो। मैं लाहौर से डॉक्टर जलाल बात कर रहा हूँ। वेलकम डॉक्टर, वेलकम। हाँ, मुझे मेरी बेटी हमायला ने बताया था कि आप चांद के बारे में मुझसे उसकी हिस्ट्री लेना चाहते हैं। डॉक्टर रजी, आप मरीज के पहले डॉक्टर हैं। मैं आपसे उसकी ज़हनी कैफियत और मेडिसिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहता हूँ। अजी जी श्योर, क्यों नहीं, मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। फरमाइए। डॉक्टर रजी, जब आपने मरीज को पहली बार देखा था तो उसकी कैफियत क्या थी? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बोलो, शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है? कुछ याद नहीं है मुझे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ याद नहीं है? थोड़ा याद करने की कोशिश करो, कुछ तो याद करो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कुछ याद नहीं है मुझे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजी। अब मैं चांद की ज़हनी हालत को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। नई रिपोर्ट्स आने के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता करूँगा। जी वेलकम डॉक्टर। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। मेरी दुआ है कि काश उसकी याददाश्त वापस आ जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जो लोग तन्हाई के आदी हो जाएं
रौनकें उनसे नाराज हो जाती हैं बेटी। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ बाबा, मुझे किससे कोई गिला नहीं है, मैं तो खुद से नाराज हूँ। गिले शिकवे ये एहसास दिलाते हैं कि इंसान दुनिया के साथ जी रहा है। गिले मर जाएं तो इंसान दुनिया से कट के रह जाता है। मुझे पता है आप मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। आपके दिल का बोझ बनती जा रही हूँ ना मैं। अच्छी बेटियों की तरह मेरे दिल से ये बोझ उतार दो ना बेटी। मैं आज फिर तुमसे कहता हूं कि अरमान तुम्हारे लिए अच्छा शौहर साबित होगा। आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन मैं उसके लिए अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। आखिर क्यों बेटा, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? अपने शौहर की मौजूदगी में आप किसी और के बारे में सोचें, तो क्या ये अच्छी बात है? तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पापा ये फैसला नहीं, ये मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती कि कल आप मेरी वजह से किसी के सामने शर्मिंदा हो। यानी ठीक कहती है बाबा। मैं जानता हूं कि चांद के अलावा ही किसी और के बारे में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये हठधर्मी है शायान, जिद है, हिमाकत है, नादानी है। शादी की एक उम्र होती है। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे गलत मत समझे, प्लीज ना पापा। शायान, अरमान से राब्ता करके कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जी बाबा। तमाम सियासी कारकुनों और मेंबरान की लिस्ट आपको जल्दी तैयार करनी होगी। शायद आप कोई बड़ी मीटिंग कॉल करना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक समझे आप, मीटिंग होगी और इस मीटिंग में मैं तमाम मेंबरान को सच का आईना दिखाना चाहती हूँ। खुशी, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन दुनिया के रवैये से अच्छी तरह वाकफियत रखता हूँ। सच के आईने में झूठ के अक्स दिखाई नहीं देते। यूं भी टॉलरेंस और मसलियत सियासत का बनाव सिंगार है। अभी आपको मसलियत से काम लेना चाहिए। मुझे मालूम है जो लोग एक्सपोलाइट हो चुके हैं वो बहुत जल्द प्रेसिडेंट की खाली कुर्सी पर अपने पसंदीदा शख्स को बैठा हुआ देखना चाहेंगे। इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन ना हो तो लोग इंतशार का शिकार हो जाते हैं। बस इस इलेक्शन में हम सबको बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। नवाब साहब की खाली सीट पर बैठने के लिए हमारी तरफ से इंतहाई मोतबर वो नाम होना चाहिए जिसकी वफादारियाँ ख़रीदी ना जा सकें। सियासत के बाज़ार में जो बिकने से इनकार करता है, दरअसल वो खुद को महंगा बेचने की ख्वाहिश रखता है। हमारी पार्टी में ज़्यादातर वतन परस्त लोग हैं और वतन परस्त बिका नहीं करते। हेलो, शायान बोल रहा हूँ, बाबा आपसे मिलना चाह रहे हैं। आप कल का कोई वक्त बता दें तो वो आपके पास आ जाएंगे। नहीं नहीं शायान, उसकी ज़रूरत नहीं। आप जा सकते हैं, थैंक्स। जी, वो बड़े हैं और मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ। मैं फ़ोन करके ख़ुद उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। आप कल आ जाएं, फिर हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। ओके। सच सच बताइए अरमान साहब, आपका कुर्रतुलैन के बारे में क्या इरादा है? मैंने एक सवाल पूछा था और आप ऑफिस से कहीं और चले गए। बस कुछ याद आ गया था, वरना मेरे इस मामले में इरादा कुछ और ही था।
मेहरबान ने हमें हुक्म सातिर फरमाया और हमने उसकी तामीर में अपना सर झुका दिया। इसका मतलब है आप अपने इरादे पर कायम रहेंगे? अपने इरादे की बात तो नहीं करता, लेकिन वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर। किस्मत के आसमान पर चांद क्या निकला, हम सब उसकी चांदनी में एक बार फिर अपने अपने रास्ते खो बैठे। वर्दी के पीछे इतना रोमांटिक दिल लेकर आप मुजरिमों के पीछे भागते हैं। आसमान के फैसले जमीन पर नहीं हुआ करते। हम लोग बिला वजह खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। चाहत का ये लफ्ज बहुत छोटा है, मेरी मोहब्बत की कोई लिमिटेशन नहीं। कैसी खुशी लेके आया चांद। कैसी खुशी लेके आया चांद। अच्छा हो जा तुम आगे, मैं इतना बोर हो रहा था। कहाँ थी तुम? वो मैं अमन के साथ था। क्या तुम? अच्छा छोड़ो, हम दोनों बाहर चलते हैं घूमने। चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ अकेले कहीं नहीं जा सकती। अकेले क्यों नहीं जा सकती? मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? ऐसी बात नहीं है। वो खुशी को बहुत बुरा लगेगा। खुशी खुशी खुशी, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारे बातें खुशियों के लिए आती है बीच में। क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच में खुशी है जिसे हम चाहकर भी हटा नहीं सकते। हमारा तुम देखो, उस दिन मैंने सबको बोल दिया था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बोला था ना मैंने, बस तुम भी जाओ और सबको बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो, बस। मुझ में जुर्रत नहीं है ये सब कहने की, क्योंकि मैं होश में हूं। तो मैं क्या होश में नहीं हूं? मैं बेहोश हूं क्या? होश में होते तो मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करते, अपनी बीवी की वफा का मजाक नहीं उड़ाते। ये तुमने मुझे कहां फंसा दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा। जो मैं था वो हूं नहीं, जो मैं नहीं हूं वो मैं हूं। ये क्या है सब? क्या है ये सब? वाह, क्या बात है। आप दोनों मिलकर सियासत कर रहे हैं और दो लोग एक साथ इस हवेली में मोहब्बत कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है। मैंने अभी अभी खुशी के शौहर को रोमियो के स्टाइल से डायलॉग मारते हुए देखा है। अय हाय हाय। और उस रोमियो की जूलियट बेचारी अपने महबूब का बच्चा गोद में उठाई, सर झुकाए खड़ी। भाभी, शायद आप चांद और हुमायला के बारे में जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ बता रही हूँ छोटी बहू, कोशिश तो तुम्हारी होने वाली सौतन कर रही है। चांद की जहनी हालत ठीक नहीं है भाभी, सो प्लीज हवेली की इज्जत उछालने की कोशिश मत कीजिए। माफ कीजिएगा अरमान भाई, मैं आपको सिर्फ इत्तला दे रही हूँ। अभी से इस रोमांटिक तूफान का रास्ता रोक लीजिए, वरना शहर वालों की उंगलियां इस हवेली पर उठेंगी और बदनामी इस हवेली का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसाएगी। भाभी, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। चांद की हालत इस वक्त ऐसी नहीं कि हम उस पर किसी भी किस्म का दबाव डाल सकें। कोई भी सख्त बात उसका जहनी तवाज़ुन बिगाड़ सकती है। बीवी की मौजूदगी में नवाब वहीदुल्ला मरहूम जैसे मारूफ सियासतदान का बेटा किसी गैर औरत से इश्क लड़ाए, ये खबर हमारी और आपकी सियासत का चेहरा भी बिगाड़ सकती है। बात को बिला वजह बढ़ावा मत दें भाभी, प्लीज। यहाँ के लोग जानते हैं कि इस हादसे ने चांद के जहन पर गहरा असर डाला है।
लोग कल की बात भूल जाते हैं अरमान भाईजान, मगर अब जो देखेंगे वो तो कहेंगे ना। प्लीज, गैरों से पहले अपनों ने बातें शुरू कर दी है, फिर लोगों को मौका तो मिलेगा ही। मौका तो आपकी भाभी दे रही है अरमान भाईजान। मुझे तो लगता है चांद से 1 साल की दूरी की वजह से खुशी का जहन भी अपने शौहर से थोड़ा दूर हो गया। हो सकता है ये मेरा वहम हो, मगर वहम का कोई इलाज नहीं होता। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे तो सारी दाल ही काली लगती है। शी बीबी ने तो अपना पुत्र भी उस पहाड़न के हवाले कर दिया है। रंगीली, तुम ये हर वक्त बुरा क्यों सोचती हो? अब कोई अच्छा बंदा सामने हो तो मैं अच्छा सोचूं भी। आप जैसे बंदे के साथ तो आप जैसा ही सोचूंगी ना। मेरा दिल करता है तुम्हारी जुबान काट के तुम्हारे हाथ पे रख दूं। दफा दो यहाँ से। यहाँ तो सच बोलना भी जुर्म ही हो गया साहब जी। वो हमाइल बीबी सारा दिन चांद साहब के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। खुशी बीबी तो अपना दिल मार के बैठ गई। मैं होती ना तो चक फटे देती। तो तुम जैसी होती क्यों? मेरा दावा है कि तुम जैसी लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों? वो इसलिए कि तुम जैसी बदतमीज और लंबी जबान वाली औरत की शादी किसी मर्द से नहीं हो सकती। अल्लाह, आप तो सीधे बददुआओं पे ही उतरे हैं साहब जी। ठीक है, फिर मेरी भी बददुआ है साहब जी कि आपको कभी सेहरा पहनना नसीब ना हो। सारी जिंदगी आप सुहाग रात को तरसे। रंगीली, गेट आउट। थैंक यू। रंगीली, गेट आउट। थैंक यू। रंगीली, आई लव यू। गेट आउट साहब जी। इस अधूरी मुलाकात का भी एक अपना ही मजा है। मिलने के बाद भी दिल मुलाकात के बहाने ढूंढता है। ना जाने इस कैफियत को क्या कहूं। वर्दी के पीछे इतना रोमांटिक दिल लेकर आप मुजरिमों के पीछे भागते हैं, मुझे तो हैरत हो रही है। वकील साहिबा, कोई मोहतरम हो या मुजरिम, सीने में तो सभी के दिल धड़कते हैं। बस एक नुक्ते की बात है, उसे लगाने या हटाने से इंसान की शख्सियत बदल जाती है। अच्छा, तो आप शायरी भी कर लेते हैं? जब गजल सामने बैठी है तो मेरी क्या मजाल। वैसे तारीफी जुमलों में आप तारीफ की गर्दन से आगे भाग रहे हैं। प्लीज शगुफ्ता जी, डिस्करेज मत कीजिए, वरना जुमलों का हुस्न ही खराब हो जाएगा। और आपके जुमलों की धुन में असल बात कहीं गुम हो रही है। तो असल बात यह है कि इस यूएसबी में वो फोन रिकॉर्डिंग है जो हवेली से आपके भाई की कातिल को की गई। थैंक्स अ लॉट ऑफिसर। मुझे यकीन है कि आवाज की पहचान होते ही हम मुजरिम तक भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और आपके हुक्म के मुताबिक केस पर से हुक्माना गर्द झाड़कर इस केस को फिर से जिंदा किया है। बस आपके इशारे की देर है, पलक झपकते ही आपके भाई के कातिल को सलाखों के पीछे कर देंगे। ले प्लीज। अरमान बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद आऊं तुम्हारे पास। कोई बात नहीं अंकल, मैं जो हाजिर हो गया हूं।
इंसान जो सोचता है वो नहीं होता, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता। आपने चेहरा क्यों मोड़ लिया? इसलिए कि जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो मैं तुम्हारी आंखों में देखकर नहीं कह सकता। आप जो भी कहना चाहते हैं बिना झिझक कह दीजिए। कुर्रतुलैन तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं शर्मिंदा हूं कि जिस जबान से मैंने तुम्हें अपना दामाद माना था, उसी जबान से आज अपना वादा तोड़ रहा हूं। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, कुर्रतुलैन ने अगर इनकार किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आप खुद को ब्लेम न करें। जरूरी नहीं कि माँ बाप बच्चों के लिए जो सोचें, जो पसंद करें, बच्चे भी बदले में उसे पसंद करें। बड़ों के फैसले ठुकराकर बच्चे बड़े नहीं हो जाते, लेकिन बच्चों के फैसले कभी कभार बड़ों को अपनी ही नजर में छोटा कर देते हैं। आसमान के फैसले जमीन पर नहीं हुआ करते। हम लोग बिला वजह खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। आप परेशान ना हो। थैंक यू अरमान बेटा। मुझे हमेशा ये दुख रहेगा कि तुम जैसा बरखुरदार मेरे इतना नजदीक आकर फिर से दूर हो गया। आप मुझे खुद से दूर मत समझिएगा। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मुझे आप अपने सामने पाएंगे। चलता हूं कल। अल्लाह हाफिज। सुनिए, आप भी कह रहे होंगे कि मैं कितनी नाफरमान औलाद हूँ। अपने बाबा को आपके सामने शर्मिंदा महसूस करवाया, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। बस इतना समझे कि मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकती। मुझे आपने धोखा नहीं दिया, बस अपने दिल का कहा माना है। और मुझे कोई बुरा नहीं लगा। गिला करना आपका हक है। वो तो इनकार करके मैंने आपके साथ नाजायज किया। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हर लड़की का ख्वाब हो सकते हैं, लेकिन आपके नाम का उसी जोड़ा पहनकर किसी और के बारे में सोचना, ये आपके साथ धोखा है। मैं जानता हूं आप चांद को पसंद करती हैं। चांद को तो हर कोई पसंद करता है, और उसे छूने का नसीब हर किसी का नहीं होता। ये जानने के बावजूद कि चांद आपका नहीं हो सकता, फिर उसे चाहे जाने की इतनी ख्वाहिश क्यों? चाहत का ये लफ्ज़ बहुत छोटा है। मेरी मोहब्बत की कोई लिमिटेशन नहीं। मैं तो चांद को उसकी चांदी से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। फिर तो बहुत अच्छा हुआ ना कि मैं और आप एक नहीं हो सके, वरना आपकी ये शिद्दत, ये बेबसी हम दोनों को जला के राख कर देती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया। सच तो ये है कि मेरा दिल तो मेरे पास था ही नहीं, तो उसके दुखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप चांद को भूल जाएं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि शादी करके अपना घर बसा लें। जिंदगी का इतना लंबा सफर कहीं अजाब ना बन जाए आपके लिए। चलता हूं। अल्लाह हाफिज।
मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सियासत में खिलवाड़ कर सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें मजीद अपने रिश्ते और जज्बों के साथ खेलने नहीं दूंगा। हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक जगह रहने से नजरियात एक नहीं हो जाते। कैसी खुशी लेके आया चांद। कैसी खुशी लेके आया चांद। पाँच महीने बीत चुके हैं, पर इस घर की दीवारें आज भी सोगवार हैं। इस घर के दोनों दीवार भी आपको मिस करते हैं। आप दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस होते हैं। हमें आप दुआ करें, अल्लाह ताला अबू की अगली सारी मंजिलों को आसान कर दे। रोने के लिए तो एक उम्र पड़ी है, ऐसा ना हो कि आंसू बहाने से आंखों का पानी कम पड़ जाए। ये सियासी ऑफिस नहीं, हमारा घर है। अब अम्मी जान को रोने के लिए भी क्या तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? ज़ैनब, तुम्हारा लहजा बहुत सख्त है। आखिर तुम्हें खुशी से क्या शिकायत रहती है? शिकायत यही अम्मी कि मैं भाभी जान को शिकायत का मौका नहीं देती। गैर जरूरी हमदर्दियां जताकर तुमने अब्बू जी को भी डी-ट्रैक किया हुआ था, वरना वो कभी भी तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट ना बनाते अपनी पार्टी की। अम्मी, मेरा ख्याल है कि आपने भी इस आग की आंच को महसूस कर लिया होगा जो ज़ैनब भाभी के सीने में जल रही है। यू तुमने मेरा हाथ पकड़ा? जो हाथ बेकाबू हो जाए उसे रोकना ही पड़ता है। मुराद, इसे इसके कमरे में लेकर जाओ और समझाओ इसे कि इस घर की बड़ी है, इसे इस घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। अम्मी, मैंने आपकी मेडिसिन यहाँ रख दी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। खुशी बेटा, तुम मेरा इतना ख्याल करती हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे शौहर की मोहब्बत अता फरमाए। अम्मी, आपकी दुआएं ही मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, मैं कमरे में जाती हूँ, हो सकता है हुमायला मन को छोड़ने के लिए आ जाए। बेटा, ज़ैनब की बातों का बुरा मत मनाना। कुछ लोग जुबान के बुरे जरूर होते हैं, लेकिन दिल के नहीं। हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक जगह रहने से नजरियात एक नहीं हो जाते। मैं ज़ैनब भाभी की सोच और ज़बान से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। कई बार वो मुझे चांद और हुमायला के दरमियान होने वाली बातें और मुलाकातों के किस्से सुनाकर एक्सप्लॉइट करना चाहती हूँ। मैं खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चांद को अब तक पूरी तरह होश नहीं आया। उसकी आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन शऊर की आंख अब तक बंद है। बस यही गम तो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।
चांद वापस लौट तो आया है, लेकिन अभी तक अधूरा है। तुमने मेरा हाथ कैसे रोका? खुशी मेरे छोटे भाई की बीवी है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उस पर हाथ उठाओ। अच्छा, अब तुम बताओगे मेरा हक क्या है? तुम? हाँ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये मेरा हक है कि मैं तुम्हें समझाऊं क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। मतलब चूहा बिल से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा है। ज़ैनब, मेरी खानदानी शराफत को बुज़दिली का नाम मत दो। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सियासत में खिलवाड़ कर सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें मजीद अपने रिश्ते और जज्बों के साथ खेलने नहीं दूंगा। माइंड इट। जी जी, याद आ गया है मुझे। आप वैसे कोर्ट की लाइफ से पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिफरेंट लगती हैं। मैं वाकई नहीं पहचान पाई थी आपको। वो क्या है ना, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं जिसे वो खुद से ओपनली डिस्कस नहीं करता। अब तो घर के लोग भी नकबजनी पर उतर आए हैं। आज ज़ैनब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर खुशी बहुत मायूस हो गई है। और मुकाबला होगा तो ज़ैनब से हार जाओगी तो